घड़ी और कैलेंडर इस दिशा में गलती से भी मत लगाना, धन का नाश होता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर कभी भी भूलकर घड़ी और कैलेंडर को नहीं लगाना चाहिए। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा बताई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। अगर इन चीज़ों को सही जगह अथवा सही दिशा में ना रखा जाए तो यह चीज़ें नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह पॉजिटिव से घर को भर देती है, जिससे घर में हर समय एक सुंदर सा माहौल बना रहता है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है। घर के एक दूसरे सदस्य में प्रेम प्यार बढ़ता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक चीज़ ऊर्जा तरंगे छोड़ती हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह वस्तुएं हमें हम समय की दिशा दिखाती है। इन वस्तुओं की सहायता से हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। यह हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती है। यह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। आजकल सभी घरों में मोबाइल आ गए हैं, तो घड़ी कैलेंडर थोड़े कम उपयोग में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में घड़ी कैलेंडर ही यूज़ होते हैं। घड़ी बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। अगर हमारा समय ठीक नहीं रहता तो सब कुछ बेकार हो जाता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। कभी अच्छा समय तो कभी बुरा समय सभी के जीवन में आते ही रहता है। समय चक्र चलता रहता है। एक समय पर आकर इंसान रुक जाता है, लेकिन समय कभी नहीं रुकता, वह लगातार चलता ही रहता। यह समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके हमारे अपने समय को बलवान कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बेहतरीन बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर के दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घड़ी को सही दिशा और सही जगह पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, जो हमारे जीवन में गलत प्रभाव डालते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। नंबर 1, घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो वह सबसे उत्तम होता है। यह आकार घड़ी के लिए सबसे उत्तम आकार है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोण वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इससे हमारे घर में अत्यधिक मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए घड़ी कोण वाली कभी नहीं लेनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सबसे अच्छी होती है। इसलिए जब भी घड़ी खरीदने जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखना,
जिसमें नुकीले कोना ना हो। नंबर 2, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर ना हो। आजकल देखा जा सकता है कि बाज़ार में कई तरह की घड़ियाँ मौजूद हैं जिनके अंदर भगवान की तस्वीर लगी होती है। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हुई हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरों पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई दिनों तक घड़ी को हम साफ नहीं करते हैं तो उस पर धूल लगी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है। नंबर 3, बंद घड़ी घर में ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं पड़नी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। बंद घड़ी हमारे अच्छे खासे समय को भी बंद कर देती है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे कर सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है, उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे रहते हैं। उनका विकास नहीं हो पाता है। वह कितनी भी कोशिश कर लें, कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में काले, नीले और केसरिया कलर की घड़ी नहीं लगानी चाहिए। ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। इसके साथ ही आपके घर में लगी घड़ी चौकोर और गोल है तो शुभ संकेत है। ऐसी घड़ी आपके लिए शुभ होती है। इनको लगाने से घर में सुख और शांति आती है। इससे घर वालों की तरक्की भी होती है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है। आप जिस भी काम में यश चाहते हैं, वहाँ आपको सिर्फ अपयश ही मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख्य दक्षिण तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहाँ समय की सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रुकते हैं और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बड़ा असर भी पड़ता है। उसकी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। घड़ी को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे ना लगाएं। इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। आपकी दिनचर्या खराब हो जाती है। नंबर 5, कैलेंडर की दिशा। कैलेंडर हमें शुभ अशुभ तिथियों से अवगत कराता है, इसलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का चयन करना चाहिए। नंबर 2, कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व अथवा उत्तर दिशा ही उत्तम मानी गई है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की प्रगति होती है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। नंबर 3, इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीरें वाला कैलेंडर लगाएं।
जो लाल या गुलाबी रंग का हो। इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीरें वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, जिसमें हरे और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया हो। पर इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर हिंसक जानवरों और दुखी चेहरों की तस्वीरें वाला ना हो, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और घर में परेशानी उत्पन्न करती है। नंबर 4, कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके सही नियम को अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।